नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्योतिषी अध्ययन में। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि राहु दशम भाव में कैसे फल देते हैं। ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह की, सबसे इम्पोर्टेंट भाव में। जी हाँ, दशम भाव यानी कि कर्म का भाव, नौकरी का भाव, जहाँ से व्यक्ति देखता है कि हम किस फील्ड में वर्क करेंगे, किस फील्ड में हमारा काम ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ राहु के बैठने के बाद व्यक्ति अत्यधिक चिंतित भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ बैठे राहु से जातक को हमेशा लगता है कि यहाँ हमें राहु परेशान करेंगे, हमें हमेशा के लिए प्रवासी बना देंगे, हम कभी एक जगह रुककर काम ही नहीं कर पाएंगे। हम अपने आज की वीडियो की शुरुआत राहु के दशम भाव के विश्लेषण से शुरू करेंगे और एक एक करके जानेंगे कि कैसे राहु दशम भाव में हमें किस प्रकार से फल देते हैं और क्या कार्य कर कर हम अशुभ फलों को कम कर सकते हैं और शुभ फलों को बढ़ा सकते हैं। दशम भाव में बैठे राहु सबसे पहले हमारी पर्सनैलिटी पर असर डालते हैं। अब आप कहेंगे कि पर्सनैलिटी पर कैसे असर डालेंगे, तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राहु हमारी पर्सनैलिटी पर असर डालते हैं। बचपन से ही राहु अपना कार्य करने लगते हैं। बचपन से ही व्यक्ति को महत्वाकांक्षी, उम्मीदों वाला या कहूँ तो साहसी बना देते हैं, जिससे चलते वो आगे हर फील्ड में, हर कैरियर की हर फील्ड में अपना नाम करता है। अक्सर राहु को लोग दशम भाव में केवल अपने एक कैरियर का ही कारक मानते हैं, लेकिन अगर राहु को समझा जाए तो वो व्यक्ति की समाज में एक अलग ही छवि बनाना चाहते हैं। अलग छवि से मेरा मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो भीड़ में भी अलग लगे। अगर लाखों आदमी खड़े हों तो वो व्यक्ति सबसे अलग लगे। जी हाँ, यही तो राहु की खासियत है कि वो आपको बचपन से ही ट्रेन करते हैं, बचपन से ही आपकी पर्सनैलिटी निखारते हैं। लोगों को आप असामाजिक लगते हैं, लेकिन आप सामाजिक हैं। असामाजिक से मेरा मतलब कि आप व्यक्तियों की हाँ में हाँ नहीं करते, चाहे वो आपके सीनियर हों चाहे जूनियर, चाहे घर के बड़े हों चाहे छोटे। लेकिन आप गलत की हाँ में हाँ कभी नहीं करते। आप अपने ही अलग आइडियाज़ पे चलते हैं, जिसके चलते मतभेद तो होते हैं, लेकिन एक समय के बाद सबको ये भी समझ में आ जाता है कि आप सही बोल रहे हैं और वो गलत हैं। लेकिन मानना ना मानना तो केवल एक व्यक्ति की बात है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी अलग हो जाती है। लोगों को समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति कुछ खास है, इससे पंगा नहीं लेना है। एक विशेष बात, यहाँ राहु आपको अत्यधिक चतुर बना देते हैं। चतुर से मेरा मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी कि आपको पता होता है कि आपने अगर सही डिसीजन ले लिया तो ये परिणाम होंगे और गलत डिसीजन ले लिया तो ये परिणाम हो सकते हैं। आपको दोनों तरफ की बातें पता होती हैं। यही तो राहु की खास बात है, जो आपको दोनों बातें बताती है। अब बात आती है कुछ मुख्य सवालों की, जिनके लिए आप मेरे चैनल पर आए थे कि क्या दशम के राहु हमेशा ही व्यक्ति को घुमाता रहेगा? क्योंकि अक्सर ये सवाल मन में आते हैं कि यहाँ बैठे राहु क्या हमेशा ही घुमाते रहेंगे? कभी क्या हम एक नौकरी पर टिक ही नहीं पाएंगे, या एक जगह टिककर हमें कोई लाभ नहीं होगा? देखिए, मेरा तो इन सवालों का जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ बैठे राहु का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। रही बात प्रवासी की, तो उसको आप समझिए पहले। यहाँ बैठे राहु आपको घर ज़रूर बदलवाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप नुकसान में ही बदलें। हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है जिनके दशम भाव में राहु होते हैं, वो एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी के लिए जगह बदलते हैं। अगर किसी जगह उन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा लेवल मिल रहा था, तो वहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते ही
उन्हें एक अच्छा डिपार्टमेंट मिल गया, यहाँ तक कि तो वो 1 साल के अंदर हेड भी हो गए। तो यहाँ बैठे राहु नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे, ये ज़रूरी नहीं। यहाँ आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि यह आपको एक दिन में ही देंगे। मैंने कहा ना, बचपन से मजबूत बनाते हैं और एक सही समय आने पर आपको इतनी ग्रोथ देते हैं जो आप बचपन से चाहते हैं। जब आप अपने कैरियर की स्टार्टिंग करते हैं तो राहु आपको प्रवासी नहीं बनाते, लेकिन प्रवासी से मेरा मतलब ये है कि आप उदाहरण लीजिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अब उसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका ट्रांसफ़र करके या आपको प्रमोट करके किसी और लेवल पे पहुंचा दिया और आप अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए, तो राहु उस प्रवासी वाली बात भी यहाँ कर सकते हैं। आपको इस तरीके की प्रवासी वाली स्थिति भी मिल सकती है कि आपको किसी डिपार्टमेंट का हेड बना दिया या आपको किसी अलग जगह जाकर एक बड़े लेवल पे काम करने को मिला, तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो यहाँ बैठे राहु आपको अच्छे फल ज़रूर देंगे, थोड़ा समय लेंगे लेकिन ज़रूर देते। राहु बचपन से ही आपको महारत बनाते हैं। आप हर फील्ड में, किसी कैरियर में आप किसी ना किसी तरीके से अपनी जगह बना ही लेते हैं, चाहे कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे कैसे भी हो। लेकिन अगर उस व्यक्ति के दशम भाव में राहु है तो यह बात साफ है कि वो व्यक्ति अपनी पहचान अपने दम पर बनाएंगे, चाहे सीनियर्स कैसे ही हों, चाहे उन्हें कोई किसी तरीके से प्रेशराइज़ कर रहा हो, लेकिन व्यक्ति कभी भी रुकेंगे नहीं। यहाँ बैठे राहु उनके लिए रास्ता अपने आप बना ही देते हैं। एक बात ज़रूर है दोस्तों, गौर से सुनिए, यहाँ बैठे राहु आपको एम्बिशियस बना देते हैं। एम्बिशियस से मेरा मतलब कि जिस फील्ड में आपको जाना ही नहीं है, लेकिन आप अगर उस फील्ड का टारगेट बना लें तो कुछ ही समय में और बहुत कम मेहनत में आप उस टारगेट को भी अचीव कर लेते हैं। बिल्कुल सही। यदि आप किसी अलग फील्ड में जाकर टारगेट बना लें तो यहाँ बैठे राहु आपको बहुत जल्द परिणाम देते हैं, क्योंकि ये आपको एम्बिशियस बना देते हैं। अब राहु दशम भाव के मालिक बन गए तो ये बात भी साफ है कि आपको स्वाभिमानी बना देंगे, और कभी कभी तो आप अपने स्वाभिमान के चक्कर में एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब पर भी लग जाएंगे, चाहे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट। अगर बात आपकी ऑनर, आपकी डिग्निटी, आपके रिस्पेक्ट पर आई तो आप एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब भी पकड़ लेंगे, और इस मामले में राहु आपका पूरा साथ देंगे, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं आप अलग अलग फील्ड का मज़ा लें, आप अलग अलग फील्ड में अपनी लाइन बनाएं। वो तो इसमें आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार बैठे ही हैं। तो क्या अब आप समझ पा रहे हैं धीरे धीरे कि यहाँ बैठे राहु आपको कैसे सक्षम व्यक्ति बना रहे हैं, कैसे आपको शून्य से शिखर तक लेके जाने की तैयारी यहाँ बैठ के राहु कर रहे हैं। लोग आपको कई परिणामों में ज़िद्दी ज़रूर समझेंगे, लेकिन आप तो अपने उसूलों के पक्के हैं और आपको ये फ़र्क भी नहीं पड़ता कि लोग आपको ज़िद्दी कहें। एक ख़ास बात, क्योंकि अब राहु यहाँ बैठे हैं आपके दशम भाव में, तो आपके खिलाफ़ साजिश करने वालों की संख्या भी अनेक है। लेकिन क्योंकि राहु हैं और दशम भाव के मालिक बन गए हैं, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाखों की संख्या में लोग साजिश करें, लेकिन परिणाम तो आप ही के पक्ष में आना है। आप ही का परिणाम जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि आप अपने उसूलों के पक्के हैं, तो ना तो आप सुनते हैं और ना ही आप समझते हैं किसी की बात। अपना किया हुआ निर्णय सर्वप्रथम, इसलिए कई बार ये स्थिति आपको परेशान भी कर देती है, लेकिन रिज़ल्ट तो आप ही के हाथ में आना है, यह तो श्योरिटी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ताकि ऐसी रोचक जानकारियाँ आपको मिलती रहें। अब बात करते हैं कि दशम के राहु आपको प्रॉपर्टी, पैसा देंगे या फिर आपको उसमें ऐसे ही घुमाते रहेंगे। इसके लिए मेरा जवाब है कि राहु चाहे किसी भी भाव में बैठ जाएं, पैसा तो वो आपको देंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे बचा पाएंगे या फिर नहीं बचा पाएंगे। आप प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो वो 2 गुना हो जाएगा,
लेकिन अगर आप स्मार्ट बनेंगे कि हम अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं तो उससे डबल हो जाएगा, तो वहाँ से मामला शून्य हो जाएगा। यही खास बात है। आपको ये उन कामों से करने से आपको ज़रूर रोकेंगे जो आपको एक गति में लेकर आते हैं। आपको एक स्थिर चीज़ प्रॉपर्टी मिली, लेकिन आप गति पर भाग रहे हैं जो कि इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसलिए आप कभी भी प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं करें। जो है वो आप रखें, चाहे प्रॉपर्टी पैतृक है, चाहे आपको मिली है, कैसे भी किसी भी स्थिति में आपको प्रॉपर्टी तो मिलनी ज़रूर है। प्रॉपर्टी के मालिक आप बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन उस प्रॉपर्टी को संभाल के रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। अब राहु हैं तो आप ओपन माइंडेड हैं बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी बातों में भी आएंगे कि इस काम को करने से तो मुझे डबल फ़ायदा होगा। तो कृपया हर बार प्रॉफिट के पीछे ना भागें। जितना प्रॉफिट के पीछे भागेंगे उतना लॉस आपके पीछे आएगा। तो थोड़ा सा संभल के यहाँ बैठे राहु चेंज अपना आप लाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि अलग अलग भाव में और क्या रिज़ल्ट देते हैं हमें हमारे देवता राहु। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।